नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। पिछले वीडियो में हमने सर्वनाम को जाना था, उससे पहले संज्ञा को जाना हुआ है और उससे पहले तत्सम तद्भव को जाना हुआ है। आशा करते हैं इन तीनों वीडियो में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो भी कमेंट कर दीजिए करिए। इससे हमें पता चलता है कि हम कितने हद तक सही जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे विशेषण पर। विशेषण को इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। विशेषण का अर्थ ही होता है जो विशेषता बताए, यानी कि ऐसे शब्द जो विशेषता बताएं। किसकी विशेषता बताएं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, उन्हें हम विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे? विशेषण। ये जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ये जिन किसी की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेष कहते हैं। विशेष कहते हैं अर्थात जिनकी विशेषता ये बताएंगे उन्हें हम विशेष कहेंगे। जैसे काला घोड़ा। घोड़े की विशेषता क्या है कि वो क्या है? काला है। अब घोड़े की विशेषता हो गई काला, तो विशेषण हो गया इसमें काला। अब विशेषता बताई किसकी गई है? घोड़े की, तो घोड़ा क्या हो गया? विशेष हो गया। एक बार और देख लेते हैं। घोड़ा कैसा है? काला। घोड़े की विशेषता हो गई कि वह कैसा है? काला है। तो ये जो विशेषता है वही विशेषता विशेषण है, और जिस किसी की विशेषता बताई जाएगी उसे हम विशेष कहेंगे। विशेषण के भेद पर बात करते हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणबोधक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। पहली बात करते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुणधर्म या स्वभाव का बोध हो। किसका? यानी कि हम उसके गुणधर्म और स्वभाव का पता चले, वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे इससे हमें उसके गुणों का पता चले, उसमें क्या दोष है, क्या रंग है उसका, क्या दशा है उसकी, या उसकी क्या अवस्था है, उसका आकार क्या है, उसका स्थान क्या है। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम पर इतनी चीज़ों में जो विशेषता प्रकट करे वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। जैसे सोहन झूठ बोलता है, तो सोहन क्या बोलता है? सोहन झूठ बोलता है। ये विशेषता है उसकी कि वो झूठ बोलता है। बोलता तो वो है, लेकिन कैसा बोलता है? झूठ बोलता है। वह लंबा आदमी कौन है? आदमी की विशेषता क्या है कि वो क्या है? लंबा है। आदमी कैसा है? लंबा है। तो ये उसकी विशेषता है कि वो एक लंबा आदमी है। तो ये उसकी विशेषता, ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। और प्रयोग देख लेते हैं। जैसे अगर कालबोधक आए, कालबोधक यानी कि ये है तो गुणवाचक विशेषण की, ये सारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे अगर नया आ जाए, पुराना आ जाए, ताज़ा आ जाए, प्राचीन आ जाए, तो ये सब कालबोधक विशेषण या गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। रंगबोधक, रंगबोधक में आ जाए, कोई सा भी रंग आ जाए, आप गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे लाल टमाटर, पीला फूल, काला झंडा वगैरह, ये सब रंगबोधक है, लेकिन ये गुणबोधक कैसे हैं? ये सब हैं गुणवाचक, ये गुणबोधक, ये हैं सारे गुणवाचक या गुणबोधक, लेकिन ये उसके प्रकार हैं। ऐसे पूछा नहीं जाता पेपर में, ये केवल आपको बताया है। दशाबोधक, उसकी अवस्था पता चले हमें कैसा है वो, मोटा, पतला, युवा, वृद्ध, गीला, सूखा। स्पेशली गुण पता चले उसके कि वो अच्छा है, भला है, बुरा है, कपटी है, झूठा है, सच्चा है, पापी है वगैरह पता चले। आकार बोधक, उसके हमें आकृति का पता चले, तो वो सब गुणवाचक के अंतर्गत आएंगे। अब आगे बात करते हैं दूसरे नंबर के। दूसरे नंबर पे परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण बोधक, परिमाण का मतलब होता है मात्रा, क्वांटिटी।
जो शब्द संज्ञेय या सर्वनाम की मात्रा का बोध कराए उसे हम परिमाणबोधक विशेषण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणबोधक, दूसरा अनिश्चित परिमाणबोधक। निश्चित में जैसे 10 किलो घी एक निश्चित मात्रा है, 10 किलो घी। 5 किलो गेहूँ ये भी एक निश्चित मात्रा है। अनिश्चित परिमाणबोधक जैसे थोड़ा दूध, कुछ घी, थोड़ा पानी, अधिक तेल वगैरह, ये अनिश्चित परिमाणबोधक है। जैसे हम कहते हैं कि ये प्रयोग देख लेते हैं, इसके बाद हम प्रयोग देखते हैं। प्रयोग में क्या है, राहुल 10 किलो गेहूँ लाया। तो कितना गेहूँ लाया, 10 किलो, ये उसकी मात्रा है। ये देखो, ये नाउन या प्रोनाउन यहाँ आता है, तो ये नाउन है, गेहूँ क्या है, नाउन है, ये उसकी मात्रा को दर्शा रहा है, तो ये परिमाणबोधक विशेषण है 10 किलो। ये एक निश्चित परिमाणबोधक विशेषण है। यहाँ राजू कुछ घी लाया, अब कौन लाया, राजू लाया, तो यहाँ जो कुछ घी है, कुछ घी है जो यह अनिश्चित परिमाणबोधक विशेषण है, अनिश्चित परिमाणबोधक विशेषण है। तीसरी बात करते हैं, संख्याबोधक विशेषण। जो शब्द संज्ञेय सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम संख्याबोधक सर्वनाम कहते हैं। इसके भी दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्या बताने वाले और अनिश्चित संख्या बताने वाले। जैसे हम कहें कि 10 लड़के एक निश्चित संख्या है, 5 रुपये निश्चित है, 3 दिन ये भी निश्चित है, कुछ किताबें, अब कंफर्म नहीं हो पा रहा कि कुछ किताबें कितनी किताबें हैं, तो ये अनिश्चित परिमाणबोधक के अंतर्गत आएंगे और ये निश्चित परिमाणबोधक के अंतर्गत आएंगे। ये संख्या बोधक के अंतर्गत आते हैं। जैसे 1 आ जाए, यानी कि जब हम गणना करें तो ये भी क्या है, ये विशेषता है, संख्या बोधक विशेषण है। पहला, 10वां, 9वां, 100वां, चौथा, ये सब क्रमवाचक है, ये आवृत्तिवाचक है, ये समुदायवाचक है। जब हम इनके उदाहरण सहित जब हम इनके प्रश्न करेंगे तो आपको इन्हीं सब से प्रश्न आएंगे। जैसे पेपर में आया कि हमारे पास वह पहला लड़का है, विशेषता क्या है, लड़के की विशेषता क्या, कि वो पहली लाइन पे खड़ा हुआ है, यानी कि पहली लाइन वाला या पहला लड़का है, तो यह क्रमवाचक है, लेकिन कैसी, संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि हमने यहाँ संख्या का प्रयोग किया, तो ये संख्याबोधक विशेषण है। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामक यानी कि जो सर्वनाम से बनते हैं। कभी कभी क्या होता है कि विशेषता सर्वनाम ही विशेषण का कार्य करती है, तो हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घर मेरा है, घर मेरा है, घर की विशेषता क्या है कि यह मेरा है, घर की विशेषता क्या है कि यह घर मेरा है, ये विशेषता, यह मेरा है। कोई आदमी रो रहा, अब आदमी की विशेषता है क्या कि कोई आदमी रो रहा है। वे बच्चे खेल रहे हैं, ये विशेषता है कि वे बच्चे खेल रहे हैं, ये उनकी विशेषता है, ये बता रहे हैं। अब 5वें नंबर पे आता है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक में क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे भारत, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हमने पहले बता दिया कि आपको अगर इन वीडियो को देखना है तो आपको शुरू से देखना होगा, तो आप पहले संज्ञा का वीडियो देखिए, सर्वनाम का देखिए, तत्सम तद्भव देखिए। व्यक्तिवाचक विशेषण क्या है, जो व्यक्तिवाचक, जैसे भारत, भारत एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब भारत से बना क्या, भारतीय, इसमें ई प्रत्यय लगा है, तो क्या बन गया, भारतीय। मैं भारतीय हूँ, ये विशेषता है, ये मेरी विशेषता है कि मैं भारतीय हूँ, ये व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा विशेषण का जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। एक बार और देख लेते हैं। विशेषण, विशेषता बताने वाले शब्दों को कहेंगे विशेष, जिनकी विशेषता बताई जाएगी उन्हें हम विशेष कहेंगे। विशेषण के भेद,
ये विशेषण के भेद हैं। यानी कि हमें गुण की विशेषता पता चले, परिमाण, मात्रा की, संख्या की, या सर्वनाम की विशेषता। जो सर्वनाम शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आशा करते हैं आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। किसी प्रकार की अगर कोई समस्या होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और हाँ, पीडीएफ के लिए आपको परेशान नहीं होना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही नीचे लिंक मिलेगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।